लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जारी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 बड़े नेताओं को पत्र भेजा यानी संदेश भेजा है कि वो सब 30 तारीख को जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा का समापन होगा उस दिन आए और राहुल की इस यात्रा में शामिल होकर विपक्षी एकता का बड़ा संदेश दें। अभी हाल ही में केसीआर की रैली में शामिल हुए अखिलेश यादव, केजरीवाल, भगवंत मान ने वहां से एक बड़ा एकता का संदेश दिया, विपक्षी एकता का। लेकिन बात राहुल के साथ आने की ओर है क्योंकि राहुल को विपक्ष पीएम चेहरा मान चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक विपक्ष ने ऐलान नहीं किया है। मायावती की खासा चर्चा हो रही है क्योंकि मायावती की पकड़ न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों तक हो चुकी है अच्छी खासी। भले ही कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में जीतती हूं, लेकिन वो सीटें भी कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद है, यूपीए गठबंधन के लिए खासकर फायदेमंद है। तो बात आती है सोनिया गांधी और मायावती की। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सब एक साथ आए थे और ये कैसे हुआ था, और इस बार मायावती क्यों अलग भागती नजर आ रही है, क्यों उन्होंने चुनाव से पहले ये बात साफ कर दी कि वो सब अकेले चुनाव लड़ेंगे, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो। बात करें सोनिया गांधी की तो सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए सभी विपक्ष को एकजुट लाने का काम बखूबी किया था, खासकर मायावती, ममता बनर्जी, ऐसे कुछ महिला नेताओं को। तो ऐसे में बात आती है यहाँ पर मायावती की कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चर्चाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर आगे भी बातें की जा रही हैं। इसी के साथ देखा जाए तो मायावती खुलकर यहाँ पर अब सामने आ रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी बड़ी खामोश नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी जिस तरीके से खामोशी साधे हुए हैं, उनकी बड़ी भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान रहने वाली है, खासकर महिला नेताओं को साथ लाने के लिए, जिसमें ममता की भूमिका रहेगी, जिसमें मायावती की भूमिका रहेगी। अभी तक राहुल ने विपक्ष को एकजुट करने का काम बखूबी किया था, विपक्ष के सामने अपने आप को दिखाने का काम बखूबी किया कि वो विपक्ष को एक साथ लेकर चल सकते हैं, पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं, अपने आप को बदल दिया है उन्होंने। तो ये संदेश राहुल गांधी ने दिया। लेकिन बात आती है मायावती की और सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जानती हैं कि आज नहीं तो कल सबसे लंबे समय तक उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला कांग्रेस पार्टी का, तो कईयों से नाराजगी रही, कईयों से फायदे में रहे, कईयों से अच्छी डील भी हुई, यानी अच्छा गठबंधन हुआ। तो मायावती का नाम भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती को भी अच्छा खासा फायदा हुआ था पिछली बार 2019 में। लेकिन क्या सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए आगे आएंगे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से मायावती नहीं मानती तो? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अपना काम कर दिया, मायावती को संदेश पहुंचा दिया कि आइए, और राहुल की यात्रा में शामिल हुई है। ना ही उत्तर प्रदेश में जब यात्रा पहुंची थी तब शामिल हुई थी, ना ही अब अभी कोई आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन से तो उन्होंने इनकार कर ही दिया है। तो बात आती है सोनिया गांधी की कि सोनिया गांधी ऐसा कौन सा दांवपेच चलेंगे जिससे मायावती एक साथ आए। सोनिया गांधी के अब तक के संदेश देखे जाए तो उन्होंने हमेशा ही कहा है कि विपक्ष एक रहेगा तभी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी को हराना ही पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि बीजेपी अगर हारेगी, सत्ता में कोई और सी पार्टी आती है, फिर वो चुनाव के बाद हार जीत लगी रहेगी। लेकिन बीजेपी को अगर नहीं हरा पाए तो शायद बीजेपी विपक्षी पार्टी को खत्म कर देगी अगर उन्हें एक और मौका मिल जाता है तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही एकमात्र ऐसी उम्मीद है जो कांग्रेस की नहीं सही, बसपा की भी, सपा की भी, आरएलडी की भी, टीएमसी की भी, तमाम ऐसी पार्टियां जिनकी वापसी करा सकती हैं। तो मायावती को साथ लाने का काम अगर खड़गे नहीं निभा पाते हैं वो भूमिका, तो 2019 की तरह क्या सोनिया गांधी एक साथ ला पाती हैं? क्या वो संदेश पहुंचेगा मायावती तक जिससे विपक्षी एकता का संदेश सोनिया और खड़गे मिलकर पहुंचाना चाह रहे हैं? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मायावती को साथ आना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।